नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। बीते कुछ सालों में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में वेंचर डेट फंड अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। स्टार्टअप्स को फंड हासिल कराने का एक ऑल्टरनेट रूट निकल कर आया है। भारतीय स्टार्टअप्स में अगस्त 2022 तक पिछले साल की तुलना में 11% ज्यादा वेंचर डेट फंड डिप्लॉय हुआ है। यानी कि पिछले साल जहां पर करीब $280 मिलियन तक का फंड इन्वेस्ट हुआ था, इस साल यह आंकड़ा $312 मिलियन का है। यह पैसा आ रहा है वेंचर डेट फंड्स के जरिए। इक्विटी मार्केट की में वॉलेटिलिटी, दूसरी तरफ ग्लोबली बढ़ती ब्याज दरें और वैल्यूएशन की जद्दोजहद के बीच वेंचर डेट फंड एक आकर्षक जरिया बन गया है कंपनियों को पैसा रेज करने के लिए। लेकिन क्या फंडिंग विंटर के बीच स्टार्टअप्स को जिंदा रखने का ये आम रास्ता बन जाएगा? क्या है वेंचर डेट फंड के चैलेंजेस, क्यों बनता जा रहा है ये पॉपुलर? इसी पर और रोशनी डालने के लिए वेंचर डेट फंड की सबसे एक्टिव फर्म्स आज इस मंच पर जुड़ रही हैं। मेरा साथ दे रहे हैं इनोवेंट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर आशीष शर्मा, ट्राइफेक्टा कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर राहुल खन्ना और ऑल्टीरिया कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर पुनीत शाह। और ये तीन फर्म्स मिलकर इस पूरे साल काफी ज्यादा डील्स करती दिखाई दी हैं और काफी इन्होंने मदद की है भारतीय स्टार्टअप्स को। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। इनफैक्ट पिछले कुछ 3-4 सालों से हमने देखा है वेंचर डेट की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, लेकिन इस साल माहौल कुछ और ही है, ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिला है। आशीष, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। इतना अट्रैक्शन क्यों है वेंचर डेट की तरफ? ये क्या ओवरऑल ग्लोबली बढ़ती इंटरेस्ट रेट्स और वेंचर कैपिटल की तरफ से जो फंडिंग विंटर की बार-बार बातचीत हुई है इस साल, उसका एक इम्पैक्ट है ज्यादा? हर्षिता, इसमें दो तीन कारण हैं। पहला तो ये है कि साइज, पूल ऑफ कैपिटल जो अवेलेबल है वेंचर डेट प्लेयर्स के पास, वो काफी बड़ी है। तो अगर आप 3-4 साल पहले देखें, जो मार्केट था, जितनी कैपिटल अवेलेबल थी वेंचर डेट प्लेयर्स के पास, आज उससे कम से कम तिगुना कैपिटल अवेलेबल है। तो सप्लाई साइड काफी बड़ी है। दूसरा कारण इसमें यह है कि देखिए, इस साल इक्विटी मार्केट में मंदी आई है, स्लो डाउन हुआ है। तो स्पेशली जो बड़ी कंपनीज हैं, जिनको हम ग्रोथ और लेट स्टेज कंपनीज बोलते हैं, वो सब कंपनीज आर इवैल्यूएटिंग कि भाई हम वेंचर डेट भी ले सकते हैं और अपनी जो नेक्स्ट फंड रेज है उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं जब मार्केट थोड़ा बेटर हो जाए या कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़े बेटर हो जाए। तो वो दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन इसमें ये है कि वेंचर डेट बहुत कंपनी ऑलरेडी यूज कर चुकी हैं। जैसे कि हमारे पोर्टफोलियो में 35 यूनिकॉर्न है, तो कंपनीज और फाउंडर्स है, उन्हें मालूम है वेंचर डेट का कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसका एप्रिसिएशन भी काफी मार्केट में बढ़ चुका है। राहुल, आपके लिए ये पिछला साल का एक्सपीरियंस क्या रहा है? क्योंकि मैंने नोट किया है, डेटा साफ कहता है कि ज्यादा कंपनियां आपके पास आ रही हैं डील साइन करने के लिए। जैसे आशीष भी मेंशन कर रहे थे कि इक्विटी मार्केट्स में स्लो डाउन और शायद जो कंपनियां, स्पेशली द यूनिकॉर्न्स और जो आईपीओ बाउंड कंपनियां थी, उनको अपने प्लान्स को थोड़ा सा डिले करना पड़ा। तो ये क्या एक स्टॉप गैप है और यू थिंक कि अब ये जरिया बन गया है आसानी से पैसे उठाने का? हाँ जी, जैसे आशीष कह रहे थे, एक पहली बात तो है कि सप्लाई ज़्यादा बढ़ गया है। जितना वेंचर डेट पहले अवेलेबल था, वो काफ़ी बढ़ गया है। दूसरी बात है कि एंटरप्रेन्योर्स को अब समझ आ गया है कि इक्विटी फाइनेंसिंग जो है वो सबसे महंगी फाइनेंसिंग होती है, क्योंकि जब आप इक्विटी लगाते हैं तो आप परमानेंट डाइल्यूशन कर लेते हैं अपनी कंपनी का। तो उसके बजाय अगर आप डेट ले लें और आप अक्लमंदी से उस डेट का इस्तेमाल करें, तो आप अपनी कंपनी को बढ़ा सकते हैं बिना डाइल्यूशन किए। तो आई थिंक ये जो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, जो नॉन डाइल्यूटिव फाइनेंसिंग है, आई थिंक वो आज एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी आकर्षित कर रही है। और आई थिंक वो और भी बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह के यूज केसेस आ रहे हैं, एक्विजिशन फाइनेंसिंग और अलग अलग तरह के जो यूज केसेस आ रहे हैं, उनसे लोगों की नीड बढ़ रही है और वेंचर डेट का अट्रैक्टिवनेस भी बढ़ रहा है। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई, maturing of the ecosystem, and also new use cases that are making venture debt very attractive as an industry. पुनीत, सप्लाई की बात दोनों आशीष और राहुल करते आए हैं। ये बताइए, सप्लाई इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू कन्वर्जन,
वो कितना दिखाई दे रहा है? व्हेन यू टॉक टू पीपल जिनको आपने लेटली फंड किया है, उनकी समझ तो डेफिनेटली बढ़ी है, इसीलिए शायद आपके दरवाजे तक पहुंचे हैं। लेकिन कितना ये मार्केट लार्जली ग्रो हुआ है पिछले 2-3 सालों में और कितनी विजिबिलिटी आगे आप जैसी फर्म्स को दिख रही है? देखिए इसमें आप अगर आप जूम आउट करेंगे और अगर आप देखेंगे कि जो वेंचर डेट वाली जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में समझो 12 से 15 साल पुरानी होगी। हमारे जो मैच्योर मार्केट्स हैं पूरे वर्ल्ड में वहाँ पे दिस इंडस्ट्री इज देयर फॉर मे बी द लास्ट 30-40 साल हो गए रहेंगे। और वहाँ पे अगर हम प्रपोर्शन देखें जो डेट का है कंपेयर टू वेंचर इक्विटी, राइट, हमारा फायदा ये है कि यार हम बहुत ही अभी भी पीछे हैं। हम लोग फिर भी आज गिन गिन के 2 से 4% होंगे टोटल वेंचर इक्विटी। मोर मैच्योर मार्केट्स में वो होगा 8 से 10%। सो हमारे पास फंडामेंटली स्पीकिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ साइकिल्स काफी रूम है ग्रो करने का। ये वाली साइकिल जो अभी हम देख रहे हैं जो थोड़ी बहुत विंटर का जो माहौल चल रहा है वहाँ हम देखें तो हमारे पास फिर भी कैश इज किंग वाला जो वाक्य है, राइट, आज इतना महत्व है वो लाइन का कि most founders are realizing that they want they are trying to tide out the next 12 महीना 24 महीना and then take it on from there because जो last year या पिछले 2 साल में जितनी भी capital raise हुई है they've been at valuations which are very favorable to founders। तो अपना कैश बैलेंसेस बढ़ाने को या फिर अगर आप देखें तो कैपिटल टू टाइड आउट दिस विंटर, आई डोंट थिंक हम लोग इक्विटी को रिप्लेस कर रहे हैं, हम लोग खाली उसको ऑगमेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक वहां पे थोड़ा फर्क है इन टर्म्स ऑफ जितनी मार्केट है कितना ग्रो कर रहे हैं, काफी रूम है इररिस्पेक्टिव ऑफ साइकिल्स। एंड यस आई थिंक एज जैसे आशीष और राहुल ने बताया कि सप्लाई ऑफ कैपिटल तो काफी बड़ी हुई है। तो ये जो आपने कहा एक पॉइंट कि आप इक्विटी को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, उसे ऑगमेंट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आशीष, क्या ये समझना ठीक है कि ये सिर्फ फिर एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन नहीं होगा इन कंपनियों के लिए? ये शायद इस दरवाजे आगे भी आते हुए दिखाई देंगे और क्या ये ज्यादा फीजिबल माध्यम रहेगा अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को सर्विस करने के लिए वर्सेस द रेगुलर कि आप किसी वेंचर कैपिटल के पास जाते हैं और फिर आपको अपना कुछ हिस्सा डाइल्यूट करना पड़ता है? पुनीत ने बिल्कुल ठीक बात कही है। ये दोनों इक्विटी कैपिटल और जो आप लोन या डेट ले रहे हो ये साथ हैंड इन हैंड जाते हैं। मतलब हमारा जो फोकस होता है वो उन्हीं कंपनीज पे होता है जिन्होंने किसी अच्छे वीसी या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स से ऑलरेडी सम कैपिटल रेज कर रखी है। तो मतलब ये ट्रेंड चलेगा, लेकिन आई थिंक क्या होगा जैसे जैसे थोड़ी सी मार्केट में मंदी है इक्विटी को लेके और मूल्यांकन वैल्यूएशंस भी गिर रहे हैं, जो प्रपोर्शन है डेट का वर्सेस इक्विटी वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और पर दोनों चीजें इक्विटी फंडिंग डेट फंडिंग दोनों साथ साथ चलेंगी। और इसमें कई लोगों के दिमाग में एक गलत धारणा हो गई है कि अगर आप इक्विटी नहीं रेज कर सकते तो आपको डेट मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आज जो हम बोलते हैं वो है फ्लाइट टू क्वालिटी, राइट, बिकॉज सप्लाई लिमिटेड है। भाई सप्लाई मार्केट में बढ़ गई है वेंचर डेट की, पर डिमांड उससे भी बहुत ज्यादा है। तो जैसे कि हम तीनों फंड हैं, हम आजकल फ्लाइट टू क्वालिटी पे जा रहे हैं, उस कंपनी में जा रहे हैं बिकॉज हमारे पास हम उतना रिस्क लेने को तैयार नहीं है जितना एक अर्ली स्टेज इक्विटी इन्वेस्टर लेने को तैयार है। उसका रिस्क वो ज्यादा लेता है और रिटर्न भी उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। तो आज मतलब हम उस कंपनीज में पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे मे बी फंड रेज डिले हो जाए, मे बी उनका मूल्यांकन जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा है, बट फंडामेंटल स्ट्रांग है और कंपनी सरवाइव कर सकती है, थ्राइव कर सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिस्क कम रहे और फ्लाइट टू क्वालिटी का ट्रेंड काफी चल रहा है। इस मोड़ पर लेंगे एक ब्रेक, लेकिन चर्चा को रखेंगे जारी। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आज फोकस है वेंचर डेट फंड्स पर। ये वो पैसा है जो भारतीय इकोसिस्टम को इस समय कैपिटल मुहैया करा रहा है एक फंडिंग विंटर के बीच, जहां पर वेंचर कैपिटलिस्ट की तरफ से फंड फ्लो काफी कम हो गया है। चर्चा में मेरे साथ हैं इनोवेंट कैपिटल के आशीष शर्मा, ट्राइफेक्टा के राहुल खन्ना और ऑल्टीरिया कैपिटल के पुनीत शाह।
मुझे राहुल अगर एक अंदाजा दे सके तो किस तरह के टिकट साइजेस आप नॉर्मली डोल आउट कर रहे हैं? आपने इनफैक्ट आरजू, ब्लैक बक, बिग बास्केट जैसी कंपनियों को फंड्स दिए हैं। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट? लार्जली आप क्या देखते हैं इन कंपनियों में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? एंड आर यू प्राइमरली चेजिंग द बिगर बॉयज या फिर छोटी कंपनियां जहां पर क्वालिटी है और रिस्क कम है उसको भी कंसिडर करते हैं? तो पिछले 7 सालों में हमने करीब 4,000 करोड़ वेंचर डेट किया है इस देश में, करीब 120 कंपनियां, उनमें से करीब 25 शायद यूनिकॉर्न बन गई हैं अब। तो हर एक साल एक्चुअली ट्रेंड रहता है कि जो नए नए ट्रेंड आते हैं उनमें अर्ली स्टेज वेंचर जाता है, और जैसे जैसे ये कंपनी मैच्योर होती है उनमें वेंचर डेट और ग्रोथ इक्विटी अवेलेबल रहता है। तो हमारी कोशिश है कि हम थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन रखें। ज़्यादातर हम चाहते हैं कि सीरीज बी के बाद तो मतलब कंपनियां रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, उनका यूनिट इकोनॉमिक मॉडल हमें दिखाई दे रहा है, एक पाथ टू प्रॉफिटेबली शायद दिखाई दे रहा है। तो उस तरह की कंपनी में हमारा ज़्यादा बायस है। और जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, अगर उनमें हमें दिखाई दे रहा है कि एक अर्ली लीडर है या काफ़ी प्रॉमिसिंग कंपनी है, जो सेगमेंट नया बन रहा है, अगर उसमें भी हम एक पार्टनरशिप शुरू करें तो हम थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन उधर भी करते हैं। बट ज़्यादातर हमारी फोकस है, जो कंपनियां कहती हैं सीरीज बी, तो अर्ली ग्रोथ या ग्रोथ स्टेज में, और थोड़ी कंपनी सीरीज ए। आई थिंक एवरेज जो हमारा वेंचर डेट रहता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, जो अर्ली स्टेज कंपनीज हैं उनमें करीब 5 से 20 करोड़, जो ग्रोथ स्टेज कंपनीज हैं उनमें 20 से 100 करोड़ तो हम कर सकते हैं। तो हमारा फंड साइज काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमें फोकस रहती है कि क्वालिटी रहे, डाइवर्सिफिकेशन रहे, और किसी एक कंपनी में हम ज़्यादा एक्सपोजर ना लें। अल्टीरिया के लिए किस तरह की क्वालिफिकेशंस इनफैक्ट प्रायोरिटी रखती हैं जब आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हैं पुनीत? इन द रीसेंट पास्ट किस तरह की कंपनियों को अगर आपने बैक किया उसका एक अंदाजा दे सके? वेयर आर दीज कंपनीज एंड व्हाट आर यू लार्जली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दीज कंपनीज? क्योंकि नॉर्मली इस समय मार्केट में धारणा बन गई थी कि अगर आपने वेंचर कैपिटल से पैसा रेज किया है, वेंचर कैपिटलिस्ट को कैश बर्न से स्ट्रेस नहीं होता, दे आर ओके विद इट। वेंचर डेट के लिए अप्रोच क्या वही है, या यू आर मोर कॉशियस एंड परहैप्स द बोरोवर इज अ लिटिल मोर कॉन्शियस कि किस तरह से वो पैसा खर्च कर रहा है? देखिए, कैश बर्न का जो आंकड़ा है, कैश बर्न का जो है वो कंपनी टू कंपनी, सेक्टर टू सेक्टर निर्भर करता है, डिपेंड होता है। जो हम देखते हैं इज अप्रिसिएशन इन एंटरप्राइज वैल्यू, यानी कि वैल्यूएशन पे कंट्रीब्यूशन जा रहा है नहीं जा रहा है, इज द कंपनी बीइंग एबल टू जनरेट रिटर्न्स जो आपको शायद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में ना दिखे, आपको वो वैल्यूएशन में दिखे। वहां पे थोड़ा आर्बिट्राज आता है जो कंपेयर टू बैंक्स और एनी अदर लेंडर्स, जहाँ पे हमको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। जो हमारी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगर आप देखें तो हम शायद जो तीनों फंड है ब्रॉडली सेम होगी। हमारा जो एक एवरेज टिकट साइज है वो ऑल्सो 2 से 4 मिलियन डॉलर के आसपास होगा। बट जो हम लोग समझते हैं, हम लोग थोड़ा ज्यादा समझते हैं कि जो हमारी पोर्टफोलियो कंपनीज है वहाँ पे बिकॉज हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड होगा, हमारे पास परफॉर्मेंस हिस्ट्री रहेगा, हमारे पास क्लोजर रिलेशनशिप्स रहेंगे ये लोग के साथ, वी वुड लाइक टू आल्सो डबल डाउन ओवर देयर। आशीष, मैं आपसे समझना चाहती हूँ किस तरह की कंपनियां लार्जली आ रही हैं। कई ग्रोथ स्टेज एंड बियॉन्ड द लेटर स्टेज कंपनियों को आप 3 फंड्स ने लेटली फंड किया है। अब मैं मोबीक्विक का उदाहरण लेती हूँ जिसने ब्लैक सॉइल से पैसे रेस किए। मोबीक्विक वाज आईपीओ बाउंड, फिर मार्केट की हालत खस्ता हुई एंड देन दे डिसाइडेड दैट दे विल डिले द आईपीओ। क्या ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो वेंचर डेट का दरवाजा खटखटा रही हैं? क्या उसका क्वांटम बढ़ता हुआ दिखाई देगा? बिकॉज वी हैव हर्ड ऑफ OYO delaying their IPO, Ixigo is still waiting. क्या ये कंपनी आपकी तरफ आएंगी? देखिए, हमारा जो फोकस है वो अक्रॉस स्टेजेस है और अक्रॉस सेक्टर्स है। ऑब्वियसली हमारी थोड़ी बायस होती है कि इसमें टेक्नोलॉजी का बिजनेस मॉडल में थोड़ा ज्यादा फोकस हो। तो हर तरह की कंपनीज आ रही हैं हमारे पास। अल्टीमेटली देयर आर कंपनीज जिनका पब्लिक मार्केट्स में जाने का प्लान था, उन लोगों ने DRHP फाइलिंग भी कर दी थी, बट गिवन जो मार्केट की सिचुएशन है अब वो नहीं देख रही हैं, तो उसमें ऑब्वियसली उनको बिटवीन इक्विटी और डेट प्लान करना है कि अगर IPO मान लीजिए आपका 2 साल आगे चला जाता है तो आपको कैसे फाइनेंस करना है। तो उस तरह की भी काफी कंपनीज हम देख रहे हैं जहाँ पे IPO डिले हो गया है। बट
यू नो आजकल ज्यादातर ग्रोथ और लेट स्टेज में डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा इशू क्या है कि कंपनीज का जो मूल्यांकन, जो वैल्यूएशन था, वो बहुत हकीकत से आगे चला गया था काफी कंपनीज में। और मतलब उन कंपनीज का मेन गोल ये है कि अपनी बर्न कम करें, यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव करें, और धीरे धीरे कंपनी को जो हम बोलते हैं कि पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाएं। तो आई थिंक वहां पे डिमांड थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू अर्ली स्टेज। पॉइंट टेकन। और राहुल, आपने इनफैक्ट एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा हमारे साथ शेयर किया था। यू सेड नियरली 4000 करोड़ तक के फंड्स आपके हाथ में, और आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स उसको डिप्लॉय किया है। ये बताइए, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से इंटरेस्ट कितना बड़ा है, एंड इन एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स की सिचुएशन कैसी रहती है? पिछले 5-7 सालों में हमने काफी कोशिश की है, हमारे दोस्तों ने काफी कोशिश की है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशन और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये समझाने की कोशिश की है कि वेंचर डेट होता क्या है, इसका रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल क्या है, इससे रियलिस्टिक रिटर्न्स कैसे आ सकते हैं। तो और काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी आया हम सब लोगों का। तो आई थिंक आज एक्सेप्टेंस काफी बढ़ गया है कि वेंचर डेट एक एसेट क्लास है जो ऑल्टरनेटिव्स में, अगर आप स्लाइटली हायर रिटर्न चाहते हैं और आपको थोड़ा अपसाइड पार्टिसिपेशन चाहिए ताकि रिटर्न्स हाई टीन्स या शायद 20% तक भी आ सकें, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एसेट एलोकेशन के लिए। तो ये सब जो काम चल रहा है, आई थिंक सप्लाई एंड डिमांड दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और हमने काफी कोशिश की है कि देश में मान लो सिडबी या इंश्योरेंस कंपनीज या लार्ज फैमिली ऑफिसेज, कई बैंकों ने भी सपोर्ट किया है। तो मैं मानता हूँ कि एक्चुअली बहुत प्रोग्रेस हुआ है इस इकोसिस्टम में। सो इट इज अ वेरी हेल्दी ट्रेंड, एंड आई थिंक द एक्सेप्टेंस फ्रॉम Indian investors has gone up a lot in the last 5 years. In fact, जब normally we're comparing it to the venture capital market that is largely discussed to date, ये venture capital के पास वो time रहता है hold करने का, be patient with the company, watch it grow, and then perhaps think of exiting when an IPO or later stage is coming. आप लोगों के लिए वो कितना time horizon important रहता है, और are you willing to wait as long as venture capital, या फिर आपको भी जिम्मेदारी होती है, ज्यादा प्रेशर होता है आशीष पैसे वापस करने का पहले? वाइल जो कंपनी है वो सेम है, उसमें चाहे इक्विटी जाए चाहे डेट जाए, पर ये एसेट क्लास का रिस्क और रिटर्न वो डिफरेंट है। हम उतना रिस्क नहीं लेते, और हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी इक्विटी इन्वेस्टर जितनी नहीं है। तो टिपिकली ये एक लोन की तरह होता है कि इसमें जो कंपनी है 2 से 3 साल में ब्याज के साथ पैसा वापस कर देती है, जबकि जो इक्विटी इन्वेस्टर होता है जनरली उसका जो होराइजन होता है वो 8-10 साल होता है। नाउ हैविंग सेड दैट, काफी ऐसी जो कंपनीज है हमारी जो बहुत अच्छा कर रही हैं, उन कंपनीज में हम सब लोग काफी समय लाइफ टाइम तक रहते हैं, क्योंकि उसमें हम फॉलो ऑन ट्रांजैक्शंस करते हैं, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। वेंचर डेट का जो होराइजन होता है वो 2 से 3 साल होता है, और उसके बाद अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो फिर वो और ट्रांजैक्शन हम करते हैं, पर हमारा उतना लॉन्ग टर्म होराइजन नहीं होता। मैं इनफैक्ट आपसे अब ये समझना चाहूंगी कि ये पैसा फिर लार्जली किन सेक्टर्स में जा रहा है, और क्या कुछ खास ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको लेकर आप ज्यादा क्यूरियस हैं, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट है? पुनीत, बिगनिंग विद यू। देखिए, हमारे 3-4 आई थिंक शायद सबके काफी फेवरेट सेक्टर्स है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज्यादा पैसा जा रहा है। वो होगा एग्रीटेक या फिर B2B कॉमर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और मेनली कंज्यूमर ब्रांड्स। अगर ये 3 सेक्टर और हेल्थ केयर, सॉरी, अगर ये 4 सेक्टर्स अगर हम देखें, these sectors will absorb a lot more capital in the last, or would have absorbed a lot more capital in the last 10 to 12 months. तो ये हमारे थोड़े फोकस एरियाज रहेंगे, बट हैविंग सेड दैट हम एक सेक्टर एग्नोस्टिक फंड है। ट्राइफेक्टा के लिए कोई प्रेफरेंसेस रही हैं सेक्टोरली, और यूड आल्सो से योर सेक्टर एग्नोस्टिक? We have a diversification bias, but a few sectors that are rising, obviously health tech, agri-tech, transportation. There's a lot of activity in the EV space now that merits attention. And then, of course, there is the opportunity to do some cross-border in software and SaaS companies. What about Innoven, आशीष? एंड मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, फिर लार्जली कितना और इन्वेस्टमेंट बाय द एंड ऑफ द ईयर हम देखेंगे वेंचर डेट की तरफ से आएगा स्टार्टअप, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में?
सो देखिए, जो आपके पास वेंचर इंटेलिजेंस का डेटा है वो आई वुड से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से मे बी 30-40% भी नहीं रिप्रेजेंट करता जितना वेंचर डेट हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मोटा मोटा आप लेके चलिए वेंचर डेट में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जो ट्रेडिशनल वेंचर डेट प्लेयर्स हैं, जैसे कि हम 3 लोग जो बैठे हुए हैं, उसमें रफली $1 बिलियन का तो लगा लीजिए 750 से 8,000 करोड़ का डिप्लॉयमेंट इस साल होगा। सो आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिक वेंचर डेट। बाकी कंपनीज बैंक फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, बहुत चीजें और भी लेती हैं। तो द मार्केट आई थिंक 20% 25% पर ईयर पे एक्सपैंड करेगा। एंड जो शुरू में पुनीत ने बात करी थी कि अभी पेनिट्रेशन वेंचर डेट का इंडियन मार्केट में बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप अमेरिकन मार्केट से देखें तो अभी भी बेंचमार्क काफी लो है, तो पेनिट्रेशन थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो मे बी आज हम ये भी मान के चलिए इस साल इक्विटी फाइनेंसिंग, प्राइमरी इक्विटी फाइनेंसिंग 18-19 बिलियन तक पहुंचेगी। अभी वैसे 1-2 महीने बचे हुए हैं, और रफली लगा के चलिए 1 बिलियन अगर आपने ले लिया, तो इफ यू डू द मैथ 5-5.5% के आसपास वेंचर डेट मार्केट है। वो आई थिंक 8-9% तक पहुंचने की चांस है अगले 2-3-4 साल के अंदर। तो साइजेबल इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और इन्वेस्टमेंट भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए। प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड अंडरस्टैंडिंग कि वेंचर डेट कितना बढ़ रहा है भारत में और इसकी अहमियत कितनी ज्यादा हो गई है भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। थैंक यू। चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में आज इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। नमस्कार, टेक केयर। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO